हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में सर्वप्रथम मैं टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो प्रोवाइड किए गए थे उन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। और इस टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट इन्वॉल्व हुए थे प्लीज़ वो लोग अपने आंसर को चेक करें। जो भी आंसर आप लोगों के सही नहीं है कृपया उन क्वेश्चनों को सही से सॉल्व कर लें कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों के कभी गलत नहीं होंगे। और इसके बाद आप लोगों के बीच में आज के टेस्ट 9th को भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सर्वप्रथम टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चनों को। दोस्तों, टेस्ट नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किया गया था, क्वेश्चन था कि उस शैली का नाम जो भव्य शास्त्रीय कला के पुनर्जन्म के रूप में जानी जाती है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे। तो दोस्तों, जो पुनर्जागरण काल की कला थी उसको ही हम भव्य शास्त्रीय कला के पुनर्जन्म के रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो पुनरुत्थान काल कहिए या पुनर्जागरण काल कहिए, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1350 ईस्वी से 1520 से 30 ईस्वी के बीच में माना जाता है। दोस्तों, पुनरुत्थान या इसी को हम रिनेंसा काल के नाम से भी जानते हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि पुनर्जागरण या पुनरुत्थान का जो प्रारंभ होता है वो इटली फ्लोरेंस में होता है। किसकी कला से? तो जियोत्तो की कला से माना जाता है। दोस्तों, जहाँ पर जियोत्तो एक और गोथिक शैली का अंतिम कलाकार था वहीं पर पुनरुत्थान काल का आरंभिक कलाकार माना जाता है। और 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में इटली में जो पुनरुत्थान काल की जो लहर चली वह धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों जैसे नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में काफ़ी तेज़ी के साथ फैली थी। इसलिए ये जो कला थी काफ़ी अपनी भव्यता को विकसित हुई और इसीलिए ये जो पुनर्जागरण काल की कला थी ये शास्त्रीय कला के पुनर्जन्म के रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। ध्यान दीजिएगा। टेस्ट नंबर 8 का जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किया गया था, क्वेश्चन था कि वह मूर्तिकार जो व्यक्ति मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 राम सुतार। राम सुतार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक माने जाते हैं। अभी हाल ही में जितनी भी भारत में अगर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की बात की जाए तो वो भारत में निर्मित है, जो कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के रूप में देखने को मिलता है। और उसका निर्माण राम बी सुतार के द्वारा ही निर्मित किया गया था। अभी अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद में को तोड़कर अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर जो राम की मूर्ति का भी जो निर्माण किया जाएगा वो राम बी सुतार के द्वारा ही प्रस्तावित है। इस बातों को भी ध्यान दीजिएगा। और अयोध्या में भगवान श्री राम की बहुत ही भव्य मूर्ति का निर्माण भी राम बी सुतार के द्वारा ही किया जाएगा। तो दोस्तों, जो राम बी सुतार हैं ये बहुत ही फेमस भारत के मूर्तिकार माने जाते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि प्रसिद्ध ग्रंथ मानसोल्लास किस सदी की है। दोस्तों, मानसोल्लास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मानसोल्लास की जो रचना थी वो 12वीं शताब्दी में की गई थी। और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो सोमेश्वर को माना जाता है। ये सोमेश्वर की प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और मानसोल्लास की जो रचना की गई थी वो 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4th था कि कंधार को जाना जाता है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों, कंधार ये वर्तमान नाम है। इसी कंधार को प्राचीन काल में हम गांधार के नाम से भी जानते हैं और जिसका उल्लेख महाभारत में काफ़ी विस्तृत है।
दोस्तों ये जो कंधार है ये वर्तमान में अफ़गानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के क्षेत्र माना जाता है। प्राचीन काल में ये जो कंधार था या गंधार था ये हिंदू राजाओं की शासन के अंतर्गत आता था, परंतु इस्लामिक आक्रमण के बाद ये जो कंधार था एक इस्लामिक राष्ट्र में निर्मित हो गया था। दोस्तों कंधार जो थी ये प्राचीन काल से बुद्ध प्रतिमा के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। टेस्ट नंबर 8 का जो 5th नंबर का क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध पुस्तक कर्ण सुंदरी के रचनाकार कौन है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों कर्ण सुंदरी की रचना जो की गई थी वो 11वीं शताब्दी में बिल्हड़ के द्वारा की गई थी, और ये बिल्हड़ की प्रसिद्ध कृतियों में से बहुत ही फेमस मानी जाती है कर्ण सुंदरी, और अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। तो दोस्तों ये रहे टेस्ट नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग लर्न करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 9 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों टेस्ट नंबर 9 में जिन क्वेश्चनों को आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है और इन क्वेश्चनों को आप लोगों को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। तो चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चनों को। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन है कि शिल्प सूत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है। शिल्प सूत्र बहुत ही फेमस रचना है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दंडी, भुवनदेव, घनपाल और भर्तृहरि, और आप लोगों को बताना है कि शिल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो प्रेजेंट किया गया है कि रेड ऑन रेड किसकी प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। रेड ऑन रेड किसकी प्रसिद्ध कृति है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वारका प्रसाद, गोवर्धन लाल जोशी, देवकी नंदन शर्मा या सुरेश शर्मा। आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं कि रेड ऑन रेड को किसने निर्मित किया था। ठीक है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग किसकी कृति है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन प्रेजेंट किए गए हैं, मनोहर कौर, कुमार स्वामी, बाट्रिक और गार्डन। बताना है आप लोगों को कि ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग किसके द्वारा निर्मित की गई थी। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन है कि रिवर गॉडेस गंगा किस संग्रहालय में सुरक्षित है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सिटी संग्रहालय बर्मिंघम, मथुरा संग्रहालय या बोस्टन संग्रहालय। आप लोगों को बताना है कि किस संग्रहालय में रिवर गॉडेस गंगा सुरक्षित है। टेस्ट नंबर 9 का 5th नंबर का क्वेश्चन है कि नूरपुर किसके संरक्षण में विकसित हुई थी, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जगत सिंह, अमृतपाल, संसार चंद और गोवर्धन चंद्र। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो नूरपुर थी ये बहुत ही प्रसिद्ध कला के केंद्र मानी जाती है, और इसको विकसित करने में किस राजा के प्रमुख संरक्षण प्राप्त हुआ था, आप लोगों को बताना है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इसके बेस्ट आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 9 के ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में टेस्ट के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मेरे तक सेंड करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।